Good morning students, I am your English teacher and today I am going to explain you chapter 3, The Farmer and His Donkey. Here you can see 3 pictures. One is farmer, other donkey and his son, farmer's son. So before we have start, you can listen very carefully. So a farmer was going to the market with his son to sell his donkey. एक फार्मर था जो कि मार्केट जा रहा था किसके साथ में, अपने सन के साथ, टू सेल हिज डोंकी, अपने डोंकी को बेचने के लिए. ही वॉज वेरी एंशियस टू कीप द क्रिएचर इन गुड कंडीशन. उसका जो डोंकी था उसकी कंडीशन काफी अच्छी थी. ही विश टू गेट अ गुड अमाउंट फ्रॉम द बायर. सो उसे लगा था कि उसका जो डोंकी था वो अच्छी कंडीशन में था, तो जो बायर था उससे उसे अच्छा अमाउंट मिलेगा. सो ही लोडेड द एनिमल इनटू अ कार्ट. तो उसने अपने एनिमल को कार्ट में लोड कर दिया एंड ड्रू इट अलोंग द रोड, और उसके साथ में चलने लगा. सम पासर्स बाय नोटेड दिस. तो कुछ पासर्स बाय वहां से, पासर्स बाय मीन्स कुछ लोग वहां से जा रहे थे, उन्होंने ये चीज नोटिस की. दे शाउटेड इन लाउड वॉइस, और वो चिल्लाने लगे. सो दैट द फार्मर कुड हियर, ताकि वो फार्मर सुन सके. सी वॉट आ फनी साइट, कितनी फनी साइट है. इंस्टेड ऑफ राइडिंग द डोंकी ही इज गिविंग इट अ राइड. बजाय उस पर राइड करने के, मतलब उस पर बैठने के, ही इज गिविंग इट अ राइड, वो डोंकी को राइड दे रहा है. हैव यू एवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, क्या तुमने इस तरीके का कभी कुछ देखा है. द फार्मर पॉज फॉर अ वाइल एंड थॉट. तो ये सारी बात सुनकर फार्मर थोड़ा सा रुका एंड थॉट, सोचने लगा. ही देन टुक द डोंकी आउट ऑफ द कार्ट. उसने ये बात सुनकर डोंकी को कार से उतार दिया एंड क्लैम्बर्ड ऑन इट्स बैक, और उनकी बातें सुनकर उस पर खुद बैठ गया, डोंकी के ऊपर बैठ गया. नाउ हिज सन वॉज वॉकिंग बिहाइंड हिम, और वो उसका सन था जो फार्मर का, वो उसके पीछे पीछे चलने लगा. ऑन द वे ही हर्ड सम विमन टॉकिंग. वहां चलते चलते उन्होंने कुछ विमन की बातें सुनी. लुक एट द स्ट्रॉन्ग मैन, उन्होंने बोला लुक एट द स्ट्रॉन्ग मैन, देखो स्ट्रॉन्ग मैन को. ही इज राइडिंग द डंकी एंड हिज पुअर, ही इज राइडिंग द डोंकी एंड हिज पुअर सन इज मेड टू वॉक. ही इज राइडिंग द डोंकी, वो अपने डोंकी को राइड करा रहा है. एंड हिज पुअर सन इज मेड टू वॉक, और उसका जो सन है वो वॉक कर रहा है. The farmer halted for a second time. तो जो फार्मर था वो सेकंड टाइम रुक गया. किसकी बातें सुन के, विमेंस की. दिस टाइम ही मेड हिज सन गेट ऑन द डंकी. अब इनकी बातें सुनकर फार्मर ने अपने सन को उस पर बिठा दिया, डोंकी के ऊपर. वाइल ही टग्ड अलोन ऑन फुट, जबकि वो खुद पैदल चलने लगा. ओ वॉट आ शेम. अब एक और आवाज आई, वॉट आ शेम, सैड सम पासेस बाय. अब दोबारा से कुछ लोग जो जा रहे थे उन्होंने बोला वॉट आ शेम, कितनी शेमफुल बात है, कितनी शर्म वाली बात है. द सन राइड्स द डोंकी, एक जो उसका सन था वो डोंकी के ऊपर बैठा हुआ था. वाइल द पुअर मैन हैज टू वॉक, जबकि जो पुअर मैन था, पुअर ओल्ड मैन कौन था, फार्मर, तो वो कहने लगे थे कि देखो इसका सन राइड कर रहा है और जो पुअर ओल्ड मैन है वो वॉक कर रहा है. देन ही डिसाइडेड दैट बोथ ऑफ देम शुड राइड ऑन द डंकीज बैक. तो ये बात सुनकर उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो दोनों उसके पीछे बैठ जाएंगे. अ फ्यू मिनट्स लेटर दे केम अक्रॉस सम यंग मैन. अब उसके बाद में उसने देखा कि कुछ यंग मैन वहां से जा रहे हैं. वन ऑफ देम टोल्ड द फार्मर, उनमें से एक ने फार्मर से बोला शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए तुम्हें. हैव पिटी ऑन द पुअर क्रिएचर, तुम्हें इस पुअर क्रिएचर पे जरा भी दया नहीं आती. पिटी मीन्स दया. ही इज टायर्ड ऑफ कैरिंग सच अ हैवी लोड, वो
इतना हैवी लोड कैसे उठा सकता है, उन्होंने फार्मर से बोला। एट दिस टाइम द फार्मर लॉस्ट हिज पेशेंस, बट इस टाइम जो फार्मर का पेशेंस था वो बिल्कुल लॉस्ट हो गया, वो इस बात को नहीं सहन कर पाया। ही शाउटेड, और वो चिल्लाने लगा, आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू एनी मोर एनी वन, अब मैं किसी की और बात नहीं सुन सकता। आई विल डू अकॉर्डिंग टू माई विल, अब मैं वो करूँगा जो मुझे अच्छा लगेगा। और सेइंग दिस ही वेंट ऑन हिज वे टुवर्ड्स द मार्केट, और ये बोलता हुआ वो मार्केट की तरफ चला गया। आई एम योर इंग्लिश टीचर एंड टुडे आई एम टीच यू चैप्टर 3, द फार्मर एंड हिज डंकी। सो वी हैव स्टार्टेड आवर चैप्टर विद dictation. First of all, we have done our dictation. So, number 1 is F-U-N-N-Y. F-U-N-N-Y, funny. F-U-N-N-Y, funny. So, after 1, the next number is second. H-E-A-V-Y, heavy. H-E-A-V-Y, heavy. H-E-A-V-Y, heavy. Now number 3 is T-A-L-K-I-N-G, talking. T-A-L-K-I-N-G, talking. T-A-L-K-I-N-G, talking. Now number 4 is S-H-A-M-E. S-H-A-M-E, shame. S-H-A-M-E, shame. Now number 5 is C-L-A-M-B-E-R-E-D, clamber. C-L-A-M-B-E-R-E-D, clamber. C-L-A-M-B-E-R-E-D, clamber. Done our dictation. Now we have started with word meaning. Number 1 is A-N-X-I-O-U-S, anxious. A-N-X-I-O-U-S, anxious. A-N-X-I-O-U-S, anxious. And now its meaning is chintit. Its meaning is chintit. Its meaning is chintit. Anxious, chintit. Anxious, chintit. Now number 2 is C-R-E-A-T-U-R-E, preacher. C-R-E-A-T-U-R-E, preacher. And its meaning is jantu. Jantu. Preacher means jantu. Preacher, jantu. Now number 3 is H-A-L-T-E-D, halted. H-A-L-T-E-D, halted. Halted means
रुका, रुका. Halted means रुका. Halted, HALTED. Halted, रुका. Halted, रुका. Now number 4 is PATIENCE. 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 Patience means धैर्य. What is the meaning of patience? Patience means धैर्य. Patience, धैर्य. Patience, धैर्य. Now number 5 is PASSERSBY. Passers by. PASSERSBY. Passers by. Now its meaning is आने, आने, जाने वाले, लोग. आने जाने वाले लोग. So what is the meaning of passers by? आने जाने वाले लोग. Already done our word meaning. Now we will do make sentence. So our first make sentence is creature. Creature. Tiger is a wild creature. Tiger is a wild creature. Now number second is HALTED. 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 The farmer halted for some time. The farmer halted for some time. The farmer halted for some time. Now number third is PATIENCE. 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 We should have patience we should have patience in trouble. TROUBLE. Trouble.
We should have patience in trouble. We should have patience in trouble. Now number 4 is PASSERSBY. So PASSERSBY, passers-by. Some PASSERSBY, some passers-by were laughing. LAUGHING, laughing. Some passers-by were laughing. Passers-by, some passers-by were laughing. As we have already done our make sentence, now we will do question answer. So number 1 is, question 1 is, where was the farmer going with his son? So our first question is, where was the farmer going with his son? So its answer is, the farmer was going to the market with his son. तो सेकंड लाइन भी ले सकती थी, वही क्यों कर दिया सब? The farmer समझिए? was going नीचे भी ले सकती थी, पूरा लंबा to ले। the market इसमें कवर नहीं हो पाएगा, with his पूरा कवर नहीं होगा। मैं ले रही हूँ ऐसे करके, कोई बात किसमें उसमें इतना। The farmer was going to the market with his son. Now the second is, why was the farmer anxious? Why was the farmer anxious? Now its
loud voices. Our third question is, who shouted in loud voices? Now its answer is the passers-by. The passers-by shouted in loud voices. The passers-by shouted in loud voices. Now, question 4 is, who said look at the strong man he is riding he is riding the donkey and his poor son is made to walk. Now its answer is, some women said look at the strong man he is riding the donkey and his poor son is made to walk. Now after question answers we have come in our exercise on page 17. So here we start with question B. Say whether the following sentences are true or false. So start with number 1 is, a farmer was going to sell his son. A farmer was going to sell his son. क्या फार्मर अपने बेटे को बेचने जा रहा था? No. So its answer is false. False. Now number next. The farmer paused for a while and thought. क्या फार्मर थोड़ी देर रुका और सोचने लगा था? Yes, it's true. Now number 3 is, a few minutes later came across an old man. कुछ देर बाद एक old man आया था? No. So its answer is false.
Now number 4 is at this time the farmer lost his patience. क्या फार्मर का जो पेशेंस था वो जा चुका था? Yes, it's true. Now number 5 is at last he went on his way towards his house. लास्ट में वो अपने घर की तरफ जाने लगा? No. So its answer is false. Now we have come on our next exercise on page 18. So let's start with look at the picture, fill in the blanks with nouns. Look at the picture, fill in the blanks with noun. So as you can see these pictures, and start with number 1. We are watching dash. Here you can see one picture. We are watching dash. So what they watch? Yes, television. They are watching television. Now number 2 is children are playing on the playground. Children are playing on the playground. बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? Playground में. Now number 3 is the monkey is eating a banana. What is the monkey eating? Yes, the monkey is eating a banana. Now number 4 is here is a book for you. What you can see here? Yes, it is a book. Here is a book for you. Now we have come in our next question. So here circle the word that doesn't belong to the group in each box. यहाँ कुछ वर्ड दे रखे हैं हमें, जो वर्ड बिलोंग नहीं करता इस ग्रुप में से उस पे हमें सर्कल करना है. सो हियर वी स्टार्ट विद ऑरेंज, पपाया, पीच, ब्रिंजल, ग्रेप्स. यस, सो दिस ब्रिंजल is a vegetable and this does not belongs to that group. So here we can circle it. Now next, bus, truck, car, train. Yes, this bicycle does not belong to this group. So we can circle it. Now we have come number 3. Number 3 is lion, tiger, eagle, fox, dog. Yes, this does not belong to this group, so we can circle it. Now number 4 is sparrow, bat, pigeon, crow, jackal. So jackal we can circle it. Doctor, teacher, postman, superman, peon. So here this does not belong to this group, so we can circle it. So our next question is look at these ing words and place them under the right column. Here we can start it with double letter. So here you can write those words which have double letter in them. For example, skipping. Number 1 is skipping. SKIPPING. So here skipping. Number 2 is swimming. 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 Number 3 is hopping. 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 Number 4 is clapping. 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 Number 5 is running. RUNNING. Running.
RUNNING, running. Now here you can see single letter words which have a single letter in them. So number 1 is jumping, JUMPING, jumping. Number 2 is crying, CRYING, crying. Number 3 is hiding, HIDING, hiding. Number 4 is laughing, LAUGHING, laughing. Number 5 is flying, FLYING, flying. FLYING, flying. Number 6 is talking, TALKING, talking. TALKING, talking. And number last is dancing, DANCING, dancing. So now we have come on our next exercise. Is next question is write 5 lines on a donkey. Here you can write 5 lines about donkey. So here we will start with number 1. Donkey is a domestic animal. Donkey is a domestic animal. Donkey एक घरेलू जानवर है. Now number 2 is it carries loads for us. It carries loads for us. Number 3 is a donkey has 4 legs and a tail. A donkey has 4 legs and a tail. A donkey has 4 legs and a tail. Number 4 is it eats grass. क्या खाता है? Grass. It eats grass. Number 5 is it is the smallest member of the horse family. It is the smallest member of the horse family.